एमवे ट्री में क्या समझ में आया? इसी आपके भी सिलेबस में है। कल क्या डिस्कस कर रहा था एमवे ट्री में? कोई भी बताइए जिसको समझ में आया हो। अभी तक के मैम एमवेट्री हाँ बताइए। मल्टीपल पे होती है मैम, और इसमें जो नोट्स होती है, हम्म। जैसे के नोट्स हुई सब हम्म। ट्रीज, हाँ। तो उसकी डेटा एंट्री के-1 होती है। हाँ वेरी गुड। जितनी एमवे नोट्स होंगी उससे एक एक माइनस कम, वन। एक कम आपके उस नोट पे एंट्री देंगे, क्योंकि अभी तक के जितने भी हम ट्रीज देख रहे थे वो कैसे थे कि अगर आप कोई भी नोट क्रिएट करते तो उसमें सिर्फ एक वैल्यू रहती थी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था, अगर जितना आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करने, आपकी ट्री की हाइट उतनी ही बढ़ती चली जाती थी। ठीक है, एमवे ट्री क्या कर रहा है, आपके ट्री की हाइट रिड्यूस कर सकता है। मान लीजिए आपको जितने भी एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करने हैं एक पर्टिकुलर नोड में, आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को पुट कर सकते हो। ठीक, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस क्या थी कि अगर आपका एमवे ट्री मतलब क्या हो गया, एम सब ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, एम सब ट्रीज का मतलब क्या हो गया, अगर हमारे ट्रीज मार्क्ड है 0 से लेकर एम तक के। ठीक है, तो आप जैसे आपका एक ए 0 है। ठीक है, एक आपका ए 0 है नोड, एक आपका A1 है, ठीक, A2 है, अप टू AM। ठीक, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना हो गया, अप टू AM। इतने नंबर ऑफ आपके सब ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई k वैल्यू है विच इज लेस देन इक्वल टू m, ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे तो लेस देन m होगा, 1 से स्टार्ट करते तो लेस देन इक्वल टू m रहता। ठीक, तो इसमें कितने के उसके चाइल्ड हो सकते हैं, इसके के सब ट्रीज रह सकते हैं। ठीक, अभी तक जितने भी आपके ट्रीज थे, एवीएल था या बीएसटी था या बाइनरी ट्री था, उसमें क्या था, एक नोड में सिर्फ एक ही की रहती थी। यहाँ पे आपकी अप टू k-1 डेटा एंट्रीज रह सकती है, k-1 आपकी कीज रह सकती हैं। और हर की के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, आपके के चाइल्ड बन सकते हैं। जैसे मान लिए अगर आपकी एक नोड है जिसमें 4 कीज हैं, ठीक है, k1, या अगर k0 से स्टार्ट करें, k0, k1, k2, k3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके 4 कीज हैं एक नोड में, तो आपके कितने चाइल्ड होंगे, इट विल हैव 5। ठीक, ठीक है, यहाँ पे k इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक, तो आपके नंबर ऑफ एंट्रीज इस पर्टिकुलर नोड में कितनी होंगी, 4 रहेंगी। ठीक है, तो ईच नोड हैज 0 टू m, हम आपके 0 से लेकर m सब ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने m होंगे आपके। ठीक है, तो अगर कोई k वैल्यू है, कोई की है जिसके कोई एक नोड है, राइट, जिसके के सब ट्रीज है, के चाइल्ड नोड्स है, तो k-1 आपकी डेटा एंट्रीज उस पर्टिकुलर नोड पे रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप एक ही नोड में एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं तो आपकी ट्री की हाइट इम्प्रूव, मतलब कम नहीं हो जाएगी, फैट ट्री टाइप का नहीं बन जाएगा, रिड्यूस कर देगा आपकी हाइट ऑफ अ ट्री को। ठीक, लेकिन इसकी एक और हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जो हर एक नोड में कीज आपके डेटा की इसकी एंट्री रहती है, वो कैसे रहती है, k1 इज लेस देन इक्वल टू k2 इज लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ की, मतलब आपकी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कीज को आप प्लेस करते हो। ठीक, और सारे आपके ये रिकर्सिव रहता है, तो आपका हर सब ट्री भी मल्टीवे रहता है। ठीक, और एक प्रॉपर्टी और हमारे पास क्या है, या कीज वैल्यूज जो भी फर्स्ट सब ट्री में आपकी जितनी वैल्यूज होंगी, दे विल बी लेस देन योर की। ठीक है, जो आपका पेरेंट नोड है, जो भी पेरेंट इसका है, जो की इसके पेरेंट है, उसके बीएसटी की जैसे आपकी प्रॉपर्टी रहती है कि लेफ्ट सब ट्री में वैल्यूज लेस देन होंगी और राइट सब ट्री में वैल्यूज ग्रेटर देन होंगी। इसमें कई चाइल्ड हो सकते हैं, एक ही नोड के एम वे हो सकते हैं। एम वे आप एम तरीकों से, यू हैव एम वेज टू रीच द लीफ नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेकिन आपको बीएसटी की प्रॉपर्टी एज इट इज मेंटेन करनी है कि जो भी पेरेंट की एंट्री है, जो भी पेरेंट की एंट्री है, ठीक है, जिसका हमने कल एक एग्जांपल भी देखा था। ठीक, एमवे ट्री जैसे यहाँ पे है ऑर्डर 4 का। ठीक, ऑर्डर 4 का मतलब क्या हो गया, इसके कितने चाइल्ड हो सकते हैं, इट कैन हैव 4 चाइल्ड। ठीक, तो आपकी नंबर ऑफ कीज मैक्सिमम एक नोड पे कितनी हो सकती है, इट हैज टू बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ चाइल्ड, दैट इज 3 कीज। और बीएसटी की प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन होनी है कि आपका जो लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, दैट इज हैज गोइंग टू हैव वैल्यूज लेस देन k1। ठीक, फिर आपका एक जो सब ट्री आएगा बिटवीन k1 एंड k2, इसमें कीज कैसे रहेंगी, k1 से बड़ी वैल्यूज होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू k1 बट लेस देन
K2। ठीक, सिमिलरली जो आपका K2 का राइट सब ट्री होगा उसमें वैल्यूज K2 और K3 के बीच लाई कर रही होंगी, और जितनी भी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू K3 है वो आपके K3 का राइट सब ट्री बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एमवे आपका ट्री रहता है। लेकिन अच्छा, ये आपके हाइट रिड्यूस क्यों कर दे रहा है, क्योंकि एक नोड पे आप एक से ज्यादा कीज को प्लेस कर सकते हो। ठीक, बट स्टिल ये हमारा बैलेंस्ड नहीं है। एक डिफिशियंसी इसकी क्या है कि अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। हो सकता है आपका एक ही डायरेक्शन में आप सारी कीज को ऐड करते चले जाओ, बैलेंसिंग नहीं आएगी। तो उसका एक स्पेशल वर्जन आप कह सकते हैं, एक स्पेशलाइज्ड ट्री रहता है जो कि बैलेंस्ड एमवे ट्री रहता है। इसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज कैसे रहती है कि एक तो देखिए ये आपकी प्रॉपर्टीज तो होंगी, अगर आपको बी ट्री पूछा जाए तो दीज प्रॉपर्टीज आर देयर, कि मतलब आपके अगर एम एम आपका ऑर्डर एम है आपकी ट्री का, तो इसमें हर एक नोड में मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, अप टू एम चाइल्ड हो सकते हैं, राइट। और कीज कितनी मैक्सिमम हो सकती है एक पर्टिकुलर नोड पे, एंट्रीज कितनी हो सकती है, n-1 रह सकती है। अगर या आपके के हैं तो आपके k-1 डेटा एंट्रीज और के सब ट्रीज। और हर एक नोड पे जो कीज के आपके एंट्रीज हैं वो कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, और आपकी बीएसटी की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज तो है ही है। एडिशनल हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज भी अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या कहलाता है, बी ट्री विद सम, ये आपका बी ट्री होता है। एमवेट सब ट्री का एक स्पेशलाइज्ड ट्री है, ठीक है, जिसके और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है कि रूट, अच्छा एक फर्स्ट क्या है कि रूट क्या होगा, या तो लीफ नोड होगा यानी सिंगल आपका नोड क्रिएट हुआ है, या फिर इट शुड हैव अप टू 2 to m सब ट्रीज हो सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, हर एक नोड पे भी इसने एक बाउंड्री सेट कर दी है। क्या बाउंड्री सेट कर दी है, जो इंटरनल नोड्स है, ठीक, उनमें एटलीस्ट कम से कम m/2, अगर आपका ऑर्डर 5 का ट्री है, ठीक है, ऑर्डर इक्वल टू 5 है, ठीक, तो इन दैट केस 5 का क्या हुआ अपर बाउंड, 5 डिवाइड बाई 2 सीलिंग फंक्शन, ठीक, विच इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, तो 3। ठीक है, तो इस अगर ऑर्डर 5 का ट्री है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सब ट्रीज हो सकते हैं, मतलब मिनिमम इतने सब ट्रीज तो होने ही चाहिए। ठीक, आपके m/2 का सीलिंग फंक्शन। ठीक, इसमें नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, इस पर्टिकुलर इंटरनल नोड में कितने नंबर ऑफ कीज होंगी, सिंपली जितने पेरेंट है, सॉरी जितने सब ट्रीज है उससे -1। ठीक, तो अगर इसमें m/2 अपर सीलिंग करके इतने सब ट्रीज हैं तो इससे -1 नंबर ऑफ एंट्रीज होगी, तभी तो आप अपने सब ट्रीज को ऐड करोगे कीज के बिटवीन में। ये समझ में आया। और एक दूसरा अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड तो आपको पता ही है कि अगर एमवे ट्री है तो m मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके सब ट्रीज हो सकते हैं। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि सारे लीफ नोड आपके सेम लेवल पे रहती है। परफेक्टली बैलेंस ट्री कैसे रहता है कि सारे, ऐसा नहीं कि एक ही साइड आपके नोड्स ऐड करते चले जाओ, एक साइड आपका ट्री ग्रो कर रहा है दूसरी साइड आपका नहीं ग्रो कर रहा है। इसमें इस तरह से आप देखेंगे इंसर्शन रहता है, जो आपके सारी एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हो। कौन सी एडिशनल प्रॉपर्टीज, कि अगर एम ऑर्डर का ट्री है, ठीक है, एम ऑर्डर का मतलब उसके नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हो सकते हैं, एम चाइल्ड सब ट्रीज हो सकते हैं, मैक्सिमम एम सब ट्रीज हो सकते हैं इसके। ठीक, तो मिनिमम नंबर कोई भी अगर इंटरनल नोड है तो उसके मिनिमम नंबर ऑफ सब ट्रीज कितने होंगे, कम से कम इट शुड बी m/2, और मैक्सिमम तो आपके जितना जो उसकी डिग्री होगी या जो उसका ऑर्डर रहेगा दैट इज एट मोस्ट m सब ट्रीज। ठीक, तो हमारी 8th प्रॉपर्टी क्या है, पांच प्रॉपर्टीज तो एमवे की है, प्लस ये 6 आपकी, ये 4 एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, आपके लीफ नोड शुड बी एट सेम लेवल, तो उससे क्या होगा, आपका ट्री परफेक्टली बैलेंस्ड रहेगा। एंड आपका लीफ नोड का क्या रहता है, लीफ नोड हो या इंटरनल नोड हो, सभी के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मिनिमम आपके m/2 सब ट्रीज हैं तो उसमें नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है, m/2 -1, और एटमोस्ट कितने हो सकती है, आपके m सब ट्रीज हैं तो नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है नोड पे, m-1 हो सकती है। सिंपली जितने चाइल्ड हैं उससे एक कम आपके नंबर ऑफ कीज होती हैं। ठीक है, बस क्या है यहाँ पे आपने रूट नोड को छोड़कर जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उसमें कम से कम m/2 सीलिंग फंक्शन, ठीक, इतने नंबर ऑफ आपके सब ट्रीज होने चाहिए। ठीक, रूट नोड के 2 भी सब ट्रीज चलेंगे, 2 से लेकर m तक हो सकता है। इंटरनल नोड्स का क्या है, m/2 सीलिंग फंक्शन से लेकर m सब ट्रीज रह सकते हैं इंटरनल नोड्स के लिए। ठीक है, और जो लीफ नोड हो या जो भी आपके इंटरनल नोड्स हैं उसमें एटलीस्ट जितने सब चाइल्ड होंगे उससे एक कम की होना चाहिए आपकी उस नोड पे एंट्रीज। ठीक है, तो m/2 -1 और एटमोस्ट m-1 एंट्रीज रहती हैं। तो बी ट्री समझ में आया।
प्रॉपर्टी समझ में आई? बताइए क्लास। तो सिंपल है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये ऑर्डर मेंशन्ड है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सब ट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज आप निकाल सकते हैं अगर ऑर्डर 3 है। ठीक, तो मिनिमम नंबर ऑफ सब ट्रीज कितने होंगे? 3/2 का अपर लिमिट, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 हो जाएगा, मैक्सिमम 3 ही होंगे। ठीक है, सिमिलरली 5 है तो 5 अगर ऑर्डर है यानी इसके 5 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। ठीक, और मिनिमम कितने होंगे? 5/2 का अपर बाउंड दैट इज 3। तो हर एक नोड में अगर 5 ऑर्डर का है तो मिनिमम यू शुड हैव एटलीस्ट 3 सब ट्रीज। ठीक, और अगर 3 सब ट्री होंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी? 3 - 1 दैट इज 2। फॉर केस ऑफ और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम तो आपके 5 होंगे, 5 कीज होंगी, सॉरी 5 चाइल्ड नोड्स होंगे, तो एंट्रीज कितनी होंगी? 4 रहेंगी। तो ये आपका रिलेशन रहता है बिटवीन ऑर्डर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब ट्रीज, मिनिमम नंबर ऑफ सब ट्रीज एंड एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो एमवे सब ट्री आपने देखा। एमवे ये क्या है? ये आपका एमवे सब ट्री है। एमवे सब ट्री का सिंपल, जैसे ये 4 वे ट्री है, एम मतलब आपका जो भी ऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितने आपके सब ट्रीज हो सकते हैं? इट कैन हैव अप टू, एवरी नोड कैन हैव, आपका एमवे ट्री में कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि हर एक नोड में कम से कम एटलीस्ट m/2 का सीलिंग फंक्शन होना चाहिए और मैक्सिमम अप टू m होना चाहिए। ऐसा एमवे ट्री में नहीं है। एमवे ट्री की सिंपल प्रॉपर्टी क्या है? एमवे ट्री की सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर आपके कोई भी ट्री में k चाइल्ड्स हैं, k लेस देन इक्वल टू m, ठीक है, टोटल नंबर आपका m है, 0 से आप स्टार्ट करो, कोई नोड है जिसके k चाइल्ड हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज k - 1 होनी चाहिए, और हर एक नोड पे जो आपके एंट्रीज हैं दे शुड बी इन इंक्रीज इन ऑर्डर, k1 लेस देन k2, और BST की प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होना चाहिए। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि लीफ नोड सारे सेम लेवल पे हो ना हो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बट इन केस ऑफ बी ट्री से अगर आप कंपेयर करिए तो बी ट्री के लिए हमारे पास एक आपने सेट करी है लिमिटेशंस, मिनिमम कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हो, मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हो। ठीक, और कीज की कीज जो है, अगर आपके 5 सब ट्री है तो आपके यू शुड हैव 4 एंट्रीज। ठीक, और रूट नोड को छोड़कर जितने भी इंटरनल नोड्स हैं, ठीक, उनमें मिनिमम एंट्रीज और मैक्सिमम सॉरी मिनिमम सब ट्रीज और मैक्सिमम सब ट्री का आपको चेक रखना है कि क्या चेक है कि m/2 का सीलिंग फंक्शन, अगर ऑर्डर m का सब ट्री है आपका, ऑर्डर m का बी ट्री है, ठीक, तो मिनिमम आपके m/2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? m सब ट्रीज रह सकते हैं। ठीक, और सारे लीफ नोड एक ही लेवल पे है। सो यहाँ और रूट के अप टू से लेकर m सब ट्रीज हो सकते हैं। जितने सब ट्रीज होंगे उससे 1 जो उसके पेरेंट नोड में नंबर ऑफ एंट्रीज उससे एक कम रहेंगी, और हर एक नोड पे योर कीज विल बी प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इज इट ऑल राइट? बी ट्री का कोई यूज बता सकता है क्या रह सकता है? क्यों हम इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं? बी ट्री का सबसे बड़ा आपका जो एडवांटेज रहता है, ठीक है, वो क्या है कि आपका आपके ट्री की, आपने देखा कोई भी अगर आपको ट्री में सर्चिंग करना हो, कोई भी इंसर्शन करना हो, वो चीज किससे प्रोपोर्शनल रहती है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट। ठीक है, जब भी हम मल्टीवे ट्रीज पढ़ रहे हैं और उसका वो भी बैलेंस मल्टीवे ट्री देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है कि योर एनी ऑपरेशंस व्हिच रिक्वायर सीक्वेंशियल ट्रैवर्सिंग, ठीक है, या जहाँ पे आपको कोई भी डेटा फेच करके लाना हो, तो वहां पे ये थोड़ा फास्टर चलेगा। फास्टर कैसे? इसको सबसे ज्यादा आपको यूज कहाँ पे होता है? इंडेक्सिंग में यूज होता है, डेटाबेसेस में। इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि इंडेक्सेस क्या होते हैं? कोई भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसकी कोई ना कोई कीज होती है। जैसे यहाँ पे हमारा कोई डेटाबेस की टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी को हम की बनाए, मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक रिकॉर्ड को। ठीक, इंडेक्सिंग क्या करती है? इस सर्चिंग आप जो है कोई भी टेबल में सर्च करने के लिए उसके ऊपर इंडेक्सेस क्रिएट करते हो। इंडेक्सेस का मतलब क्या है? इस बेस पे आप अपने टेबल पे फास्टर सर्च कर सकते हो। ठीक है, इस इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए हमारा बी ट्री बहुत ही यूजफुल रहता है। क्यों यूजफुल रहता है? आपको ये पता है कि आपकी जो मेन मेमोरी होती है, ठीक है, मेन मेमोरी लिमिटेड साइज की रहती है। ठीक है, मेन मेमोरी हमारा रैम जो रहता है और दैट इज ऑफ लिमिटेड साइज। ठीक, और हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी रहती है डिस्क मेमोरी, ठीक है, ये कंपैरेटिवली इट इज ऑफ मच लार्जर साइज।
ठीक, हमारा जो भी रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के हों या जैसे भी हों, ठीक है, इनको हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। ठीक, यू हैव टू गेट दिस रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर सेकेंडरी मेमोरी टू योर मेन मेमोरी। और ये सारे रिकॉर्ड्स हमारी सेकेंडरी मेमोरी में किस तरह से पड़े होते हैं, हो सकता है दे आर प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स ऑफ डेटा। ठीक, ब्लॉक्स ऑफ डेटा, ब्लॉक्स के अंदर क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। ठीक, तो ये ब्लॉक्स ऑफ डेटा को हमें डायनेमिकली जैसे रिक्वायर्ड है, जो भी आपको पर्टिकुलर, जैसे आपको कहीं पे कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च करना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डेटा को हम या उस पेज को हम अपनी मेन मेमोरी में उठा के लाते हैं। ठीक, और यू आर गेटिंग मेन, आपके ये जो डिस्क एक्सेस होते हैं, जहाँ डिस्क से सेकेंडरी मेमोरी से बार बार पेजेस उठा के अपने मेन मेमोरी में लेकर आते हो, दीज एक्सेस आर वेरी स्लो। ठीक है, क्योंकि डिस्क थोड़ा स्लो वर्क करती है कंपेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस करने पड़े कोई भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए। ठीक, अगर मान लीजिए ये सारा का सारा डेटा, ये सारे रिकॉर्ड्स एक इन सब में हमें सर्च करना पड़ता है, इसमें हम कोई भी इंडेक्सेस ना क्रिएट करते, तो क्या करना पड़ता है, ये पूरा ये डेटा हो सकता है तो छोटा सा है, आपके हजारों रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स को आपको क्या करना पड़ता है, ब्लॉक वाइज अपनी मेन मेमोरी में लाना पड़ता सर्च करने के लिए कि कहाँ पे कौन से रिकॉर्ड। मान लिया आपको कोई एम्प्लॉय 47 को सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, पहले ब्लॉक को लेकर आओगे मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, उसमें मैच करा, नहीं मैच करा तो आपको उसको मेन मेमोरी से हटाना है, फिर नेक्स्ट ब्लॉक को लेकर आओगे। ठीक, आप उससे उसमें आपको ये रिकॉर्ड मिला, नहीं मिला तो आप अगले ब्लॉक को फेच करके लाओगे, तो डिस्क एक्सेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, बी ट्री का हम यूज कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन रिकॉर्ड्स के इंडेक्सेस को, ठीक है, इंडेक्स मतलब जिन फील्ड्स पे हमारी सर्चिंग करनी है उनको हम इस अपने ट्री में एज कीज की तरह यूज करें। ठीक, कैसे यूज करें, मान लिए, क्योंकि हमने बी ट्री की हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि आपको डिपेंडिंग अपॉन की, आप हर कीज को कैसे सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करते हो हर एक नोड पर, और प्लस आप ये भी प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं कि लेस देन होगा तो लेफ्ट चाइल्ड में आएगा, इससे ग्रेटर होगा तो राइट चाइल्ड में होगा, तो आपकी सर्च की एड्रेस स्पेस रिड्यूस कर सकती है। कैसे रिड्यूस कर सकती है, मान लिया मुझे कोई एम्प्लॉय सर्च करना है जिसकी एम्प्लॉय आईडी इज मान लिए हमारी 41 से 46 है, इन बिटवीन, जैसे ये रिकॉर्ड्स में बीच में भी आपके कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक, तो इफ यू हैव अ रिकॉर्ड जिसकी एम्प्लॉय आईडी 27 है, ठीक, एम्प्लॉय आईडी अगर 27 है तो दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू लाई। हमें अगर हम ये इंडेक्सेस क्रिएट करके अपने बी ट्री में ना स्टोर कर रहे होते तो हमें सारे रिकॉर्ड्स में सर्च करना पड़ता। ठीक, यहाँ पे मुझे पता है कि 27 है तो इट विल बी लेस देन 33, तो हम क्या करेंगे, 33 के लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे। ठीक, इसके इस नोट के लेफ्ट में चाइल्ड में जाकर सर्च करेंगे। ठीक, इस चाइल्ड में फर्दर जाके हम क्या करेंगे, नोट्स आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मींस इट विल बी लाइंग समवेयर इन बिटवीन योर 44 एंड 28। ठीक, यहाँ पे आप मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्रिएट कर सकते हो। मल्टी लेवल का क्या मतलब हुआ, इसके नीचे भी आप ट्रीज क्रिएट कर सकते हो, 27 का आएगा 4 और 28 के बीच में, तो हो सकता है आप इसको इसके फर्दर नीचे आपका एक रिकॉर्ड, एक इंडेक्स का रिकॉर्ड पड़ा हो। ठीक है, दिस विल बी, दिस इंडेक्सेस क्या रहेंगे, पॉइंटर्स रहेंगे आपके एक्चुअल रिकॉर्ड से, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा डेटा फेच करके बार बार लाना मेन मेमोरी में बहुत हमें कॉस्टली पड़ेगा, बहुत स्लो पड़ेगा। ठीक है, उससे बेटर क्या है कि आप इंडेक्सेस को, अगर अपने डेटा को हम उनके जो इंडेक्सेस हैं, ठीक है, जो इंडेक्सेस क्या है, ये पॉइंटर्स हैं जो कि आपके इस रिकॉर्ड्स को पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, ये इस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, इस रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड को फेच करने की जगह। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि आपका जो भी जिस जिस बेस पे आप सर्चिंग कर रहे हो, जिस इंडेक्सेस पे आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, उनको हम अपने अगर बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर में रखें। अच्छा, जब लार्ज डेटाबेस है तो अभी मान के चलिए कि उनके इंडेक्सेस जिनके बेस पे आप सर्च करें, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आप सर्च करें, वो भी हजारों में होंगे। ठीक है, उनको भी हम एक फ्लैट स्ट्रक्चर में लाकर नहीं हम सर्चिंग कर सकते, क्योंकि वो भी आपके हजार में जाएंगे। इससे बेटर क्या है, इन हजार को हम एम वेज में डिवाइड कर दें। ठीक, एम वे ट्री क्या करता है, आपके डेटा को सेपरेट कर देता है एम डिफरेंट वेज में। ठीक, सेग्रीगेट कर देता है। कैसे सेग्रीगेट कर देता है, कुछ जो वैल्यूज आपके 33 से कम है वो इस नोड पे आ जाएंगी, तो आप इंडेक्सेस जो हैं, इन इंडेक्सेस को भी आप फर्दर डिवाइड करते चले जा रहे हो, तो आपको सर्चिंग, क्योंकि अब हायरार्कियल एक इंडेक्स मेंटेन है, नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना है। जब फाइनली आपको जहाँ पे जिस की से मैचिंग का, जब आपको देखिए अगर 27 था, 27 में पता है 33 से कम है और 4 और 28 के बीच में लाई कर रहे हो, तो वी हैव टू ट्रैवल ओनली दिस ट्री। ठीक है, इतना ही पार्ट। और ये क्या करते हैं, ये जो आपके पर्टिकुलर नोड्स हैं,
ठीक है, नोट्स पे भी हम एक से ज्यादा कीज रख रहे हैं, तो ये एक तरह से एक ब्लॉक ऑफ डेटा की तरह आप एक समझ सकते हैं। एक ब्लॉक ऑफ डेटा आपके जो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक, एक पेज हम लेकर आ रहे हैं, उस पेज में हम इंडेक्स का मैच कर रहे हैं कि कहाँ पे जिसको हमें जिस एम्प्लॉय आईडी को सर्च करना है वो कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अगर वो उससे लेस देन है तो हमें पता है कि इसके जो लेफ्ट चाइल्ड है उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ, जो एक ब्लॉक में या आपके कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एक ब्लॉक में पड़े होते हैं, तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर लेस देन जो इससे है उस पर्टिकुलर ब्लॉक को उठाकर लेकर आना है सेकेंडरी मेमोरी से आपकी मेन मेमोरी में। तो यहाँ पे आपके बी ट्री का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे रहता है, इट इज फॉर एक्सेसिंग योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्क। ठीक है, मेन सेकेंडरी डिवाइस से मेन मेमोरी में हमें अगर डेटा फेच करके लाना है, ठीक है, आपके डेटा बेसिस के रिकॉर्ड्स पड़े हैं, तो हमारा वहाँ पे बी ट्री बहुत यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिस्क से हमारा डेटा मेन मेमोरी में कैसे आता है, इन द फॉर्म ऑफ कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स में आता है। ठीक है, आपका सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आप कुछ ब्लॉक्स पिक करके लेकर आते हो। ठीक, अगर हम इन इन जिन फील्ड्स को, ठीक है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, और इन रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं। इंडेक्स जैसे आपका नॉर्मल इंडेक्स होता है, कोई पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए आप क्या करते हो कि 1 2 3, ठीक है, 1 पे तो इस पेज पे मुझे जाना है, जो आप नॉर्मल वर्ड फाइल में भी इंडेक्स क्रिएट करते हैं, अपनी फाइल्स में इंडेक्स क्रिएट करते हो, तो आपका क्या करता है, वो रिकॉर्ड को यूनिकली पॉइंट आउट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स हो कि उनके इंडेक्सेस भी आप जो क्रिएट करो वो भी एक ब्लॉक ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में आपके ना फिट आ रहे हो। ठीक, जो आपका डिस्क रहता है उसके एक ब्लॉक में, जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क रहती है ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहती है, वो आपके एक ब्लॉक में वो इंडेक्सेस भी फिट ना आ रहे हो। ठीक, तो आपको इतने कितने सारे, आप पहले एक ब्लॉक को उठा के लाओगे, उसमें से इंडेक्स में कहीं मैच कर रहा है तो ठीक है, आप उसके कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंटर गेट करोगे और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड है उसको फेच करके लाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो बहुत छोटी सी टेबल बनाई है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया मुझे पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स ना उठाकर पहले हम इंडेक्स पे सर्च करते हैं कि ये इंडेक्स क्या है, पॉइंटर है, 4 पॉइंट कर रहा है इस रिकॉर्ड को, 28 पॉइंट कर रहा है इस रिकॉर्ड को। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ फेचिंग दिस कंप्लीट रिकॉर्ड्स, पहले हम इंडेक्स को लेकर आएंगे कि जो है हमें पता चल पाए कि वो रिकॉर्ड किस इंडेक्स पे है। ठीक, फिर उस इंडेक्स से हम पॉइंटर सेंड करके उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पिक कर सकते हैं। ठीक, सो एंड ये एक तरीका है कि इंडेक्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके जितने नंबर ऑफ इंडेक्सेस क्रिएट हो रहे हैं वो भी एक्सीड कर जाते हैं एक ब्लॉक के साइज से। ठीक, तो हम इंडेक्सेस को भी क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक हायरार्कियल ट्री जिसको हम बी ट्री कहते हैं, ठीक है, उसमें आप इन इंडेक्सेस को स्टोर कर सकते हो। ठीक, और ये इंडेक्सेस क्या है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को पॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन आप उन रिकॉर्ड्स को आप कम से कम आपको ब्लॉक्स पिक करने पड़ेंगे मेन मेमोरी में लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर इफ इट इज लेस देन दिस वैल्यू देन वी हैव टू ट्रैवल ओनली द लेफ्ट साइड, अगर ग्रेटर देन है तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा। तो बी ट्री का आपका यूजेज डेटाबेस में इंडेक्सेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और इंडेक्सेस भी कैसे, मल्टी लेवल। ठीक, क्योंकि इंडेक्सेस भी बहुत बड़े हो सकते हैं, ठीक है, वो भी एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में ना आए आपके सेकेंडरी मेमोरी के। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि ब्लॉक्स ऑफ इंडेक्सेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब लेकर आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लॉक उठा कर लाना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज बी ट्रीज में अगर हम इंडेक्सेस को स्टोर करें तो हमें पता है कि अच्छा अगर मान लिए हमारा कोई रिकॉर्ड है जिसकी वैल्यू है 45, ठीक है, कोई इंडेक्स क्रिएट करा है, किस पे, एम्प्लॉय आईडी पे क्रिएट करा है, एम्प्लॉय आईडी 45 है, तो हमें पता है 45 कहाँ लाई करेगी, 33 और 47 के बीच लाई करेगी। तो पहला हम जो ब्लॉक पिक करके लाएंगे वो 33 और 47 के बीच का उठा के लेकर आएंगे वो पेज। ठीक, उसमें 45 विल बी इन बिटवीन दीज। ठीक है, तो वी विल नो इट विल बी लाइंग इन इट्स चाइल्ड नोड। तो नेक्स्ट हम ब्लॉक जो पिक करके लेकर आएंगे ये आपके 33 और 47 वाला जो पेरेंट नोड है इसके चाइल्ड वाले ब्लॉक को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आएंगे। फिर इनमें से कहीं आपका अगर 45 लाई कर रहा होगा तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपको जो रिकॉर्ड है वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में पिक होकर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके जिस फील्ड में हमें पता है कि सबसे ज्यादा सर्चिंग होगी, मान लीजिए जैसे बहुत बड़ा डेटाबेस है स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी का है, तो हमें कुछ फील्ड्स पता है कि ज्यादातर अगर कोई बच्चा लॉग इन करता है तो किस पे करता है, रोल नंबर पे करता है। ठीक है, या मान लीजिए फर्स्ट नेम पे सर्चिंग हो रही है कि हमें फर्स्ट नेम के जितने ये बच्चे हैं वो सारे के सारे हैं, या कोई पर्टिकुलर कोर्स के बेस पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस में इंडेक्सेस क्रिएट कर देते हैं।
ठीक, ये आप जिन पे फ्रीक्वेंट सर्चेस होते हैं उन 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 फील्ड्स पे इन बता देते हैं कि ये इस पे इंडेक्सिंग क्रिएट कर दी। और इंडेक्सिंग से क्या होता है, ये इंडेक्स की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम बी ट्री में स्टोर करते हैं। किस तरह से स्टोर करते हैं कि एक नोड जो रहती है वो एक तरह से आपकी सेकेंडरी मेमोरी का एक पेज है। ठीक, तो आप क्या करोगे, जहां जिस पर्टिकुलर की से आपकी आपकी जो जिसको सर्च कर रहे हो, रोल नंबर को सर्च कर रहे हो, ठीक है, वो जिस रेंज में लाई कर रहा होगा, ओनली दैट पर्टिकुलर पेज विल बी पिक्ड अप फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, और अच्छी बात क्या है इसकी कि एक से ज्यादा मतलब हाइट भी रिड्यूस है। क्यों? क्योंकि एक नोड एक तरह का एक पेज हो गया या एक ब्लॉक हो गया आपके सेकेंडरी मेमोरी का। और दूसरा क्या है कि हाइट भी ज्यादा नहीं होगी, तो ज्यादा से ज्यादा हमें पता है जितने भी आपके बैलेंस्ड ट्रीज रहते हैं उनमें क्या रहता है, लॉग एन रहता है। ठीक, लॉग एन इज आपकी हाइट रहती है, और जितने भी हमारे ऑपरेशन सर्चिंग और ये सारे रहते हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ हाइट, विच इज in case of balanced trees it is in logarithmic। ठीक, तो आपके सारे सर्चेस, ठीक है, आपके सारे ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, ये सारे हमारे कितने लॉगरिथमिक टाइम में हो जाएंगे। ठीक, और तो ये आपका बी ट्री क्या कर रहा है, बीएसटी ट्री को ही जनरलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर आपके नोड्स के मोर देन 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक, और जितने चिल्ड्रन होंगे उससे एक कम आपके कीज रहेंगी। ठीक, तो कीज आपकी क्या रहती है, कीज आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंडेक्सेस ऑन योर डेटाबेस। दिस इंडेक्सेस आर आल्सो वेरी लार्ज। तो आप क्या करते हैं, उनको भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, जो आपको क्या करते हैं, एक नोड क्या है, एक आपके सेकेंडरी मेमोरी का आपका एक पेज है। ठीक, तो आप उस पेज को उठा के लाइए जिस रेंज में लाई कर रहा है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप देखिए कि आप उसके और चाइल्ड में जाना है तो आपकी सर्च काफी फास्टर हो जाएगा। ठीक, आपका जैसे बी ट्री नोड है उसमें आपके थाउजेंड्स, मतलब अगर जितना बड़ा डेटाबेस है, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, थाउजेंड्स इसके चाइल्ड आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक, जितने चाइल्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज इट्स ब्रांचिंग फैक्टर। ठीक, आप यही, अब जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्ड्स तो पूरे पूरे उठा के लाना है ही हैवी। ठीक है, कभी कभी इंडेक्सेस भी इतने ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं कि उनको भी हमें ब्रेक करना पड़ता है फिक्स साइज ब्लॉक्स और पेजेस में, या ब्लॉक्स कह दिया, पेजेस कह दिए। ठीक, और एक हर लेवल क्या है, एक पर्टिकुलर पेज को आपके सेकेंडरी मेमोरी के लिंक कर रहा है। ठीक है, हर एक जो पेजेस में आपके ये इंडेक्सेस क्रिएटेड हैं वो कोई ना कोई लोकेशन आपके रिकॉर्ड्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन सेट ऑफ इंडेक्सेस को पिक करके अपने मेन मेमोरी में लाते हैं, सर्च करते हैं, जिससे मैच करता है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो पॉइंटर है। ठीक है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपका जैसे इंडेक्स है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो पॉइंटर है वो आपके उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पिक करके लेकर आएगा। ठीक, तो हमारा और ट्रैवर्सिंग फास्टर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें किस वे में मूव करना है। ठीक है, एम वे है हमारे पास, लेकिन वी नो कि लेस देन इक्वल टू वैल्यूज हैं तो आपको लेफ्ट में जाना है, ग्रेटर है तो हमें राइट में जाना है। तो इस तरह से हमारी सर्चिंग डेटाबेस में रिकॉर्ड्स में जो आपके स्टोर है, मतलब बी ट्री का मेन यूज आपके इंडेक्स हायरार्किकल इंडेक्सिंग क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जिससे हमारे नंबर ऑफ एक्सेसेस ऑन द सेकेंडरी डिस्क आर मिनिमाइज। ठीक, इज इट क्लियर कि कहाँ पे बी ट्री का यूज होता है? बताइए। इट्स यूज इज इम्पोर्टेंट, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि बी ट्री हम क्यों इस तरह से आप स्टोर कर रहे हो, कि हमारे पास आपके सेकेंडरी मेमोरी में ब्लॉक्स रहते हैं या पेजिनेशन रहता है। ठीक है, मतलब ब्लॉक्स में आपका डिवाइड होता है डेटा, आपका डिस्क क्या रहती है। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क टेप है आपका, ठीक है, वो ब्लॉक्स ऑफ डेटा में स्टोर होता है। ठीक है, पेजेस में स्टोर होता है। ठीक, जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को उठा के लेकर आते हो तो वो पर्टिकुलर पेज या वो पर्टिकुलर ब्लॉक को आप मेन मेमोरी में, जो भी आपको प्रोसेसिंग करना है वो मेन मेमोरी में होती है। ठीक, तो इन डिस्क के एक्सेस को हमें मिनिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी आपकी स्लो रहती है। ठीक, तो वो पूरे पूरे रिकॉर्ड्स को अगर लेकर आएंगे, सर्च करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उससे बेटर क्या रहता है, हम इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं उन फील्ड्स के ऊपर, डेटाबेस के उन रिकॉर्ड, उन फील्ड्स के कॉलम्स के ऊपर जहां हमें पता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट आपके सर्चेस हो। जैसे अगर मैंने बताया कि कहीं पे फर्स्ट नेम से बहुत सर्च हो रहा है, कोर्स के बेसिस पे क्रिएट हो रहा है, तो जब आप डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हो तो एक आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। जब इंडेक्स आप क्रिएट करते हो देन व्हाट इट डज इज आपके ये जो इंडेक्स वाली फील्ड है उसको एक बी ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। बी ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करने से क्या फायदा होगा कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको किस पर्टिकुलर रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स के बीच में आपकी जो सर्च वैल्यू है वो लाई करेगी। ठीक, उन्हीं उसी पर्टिकुलर पेज को, हर एक नोड क्या है, एक तरह का आपका पेज है। ठीक,
कि जैसे 3347 है तो 3347 या यहाँ पे देखिए 4 और 28, तो ये 4 और 28 एक नोड है, तो ये एक तरह का ये जो दो रिकॉर्ड होंगे ये आपके डेटाबेस के या आपके जो सेकेंडरी मेमोरी उसके एक ब्लॉक में होंगे। ठीक है, दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी पिक्ड अप। ठीक, इस ब्लॉक में मैच करेगा, नहीं मैच करा लेस देन इससे वैल्यू, तो क्या है इसको पता है कि इसके लेफ्ट चाइल्ड में होगा अगर 4 से कम होता रिकॉर्ड। ठीक, तो इसके ऊपर अगर 1 और 2 एक पर्टिकुलर पेज में या एक पर्टिकुलर ब्लॉक में होता तो वो पिक होकर आपके मेन मेमोरी में आ जाता। ठीक, तो ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में इंडेक्सेस क्रिएट करने में यूज होता है, वो भी कैसे हायरार्कियल इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, क्योंकि ट्री है हायरार्कियल में आपको पता है कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पिक करने के लिए। ठीक, तो अगर हम थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन देखें बी ट्री की, अभी तो हमने सिंपल वे में देखा कि एम्बे ट्री है, एडिशनल प्रॉपर्टीज है, मिनिमम इतने नोड्स होने चाहिए, मैक्सिमम इतने नोड्स होने चाहिए। ठीक है, जितने नंबर मतलब नोड्स नहीं चाइल्ड नोड्स आपके सब ट्रीज या चाइल्ड सब ट्रीज होने चाहिए। ठीक है, उससे एक कम आपके नंबर ऑफ कीज रहते हैं एक नोड में। ठीक, और ये क्या हो रहा है कि आप एक नोड में एक से ज्यादा कीज जब प्लेस कर रहे हो तो फर्दर हाइट आपकी ट्रीज की रिड्यूस होती जा रही है। ठीक, एंड किस तरह से हम इस तरह से आप डिजाइन करते हो कि इसको सेकेंडरी मेमोरी के एक पेज से मैप कर सको। ठीक, एंड दीज इंडेक्सेस विल बी कंटेनिंग लिंक्स टू द एक्चुअल रिकॉर्ड्स। ठीक, तो आप पर्टिकुलर पेज को लाइए, ठीक है, वो इंडेक्स कहाँ पे किस रेंज में लाई करता है उसके बेस पर आप डिसाइड करिए कि अगला पेज उसका चाइल्ड पे लेकर आना है या उसी नोड पे ही आपके की से किसी रिकॉर्ड से मैच कर दिया है, की से मैच कर गया है। ठीक, उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर आप क्या करोगे उस रिकॉर्ड को पिक करके लाओगे। तो अगर थोड़ा इसके फॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी जाए तो क्या होता है, रूटेड सब ट्री है आपके, ये रूटेड ट्री है। ठीक है, रूटेड ट्री अगर हम रूट ट्री से इसको रिप्रेजेंट करें तो हर नोड के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक, इसमें अगर x डॉट n अगर एक नोड x है, ठीक है, एक नोड वही चीज है, थोड़ा बस आपको प्रॉपर्टीज के फॉर्म में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई नोड x है तो इसमें नंबर ऑफ कीज कितने होंगे, x डॉट n रहेंगे। ठीक, कैसे मार्क्ड रहेंगे ये कीज, x डॉट की वन से लेकर x डॉट के एन तक। ठीक, और ये सारे के सारे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप स्टोर करते हो एक नोड पे कि x डॉट की वन इज लेस देन इक्वल टू x डॉट की टू, ये सारे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। ठीक, देन व्हाट इट इज, अगर कोई आपका एक्स डॉट लीफ क्या है, ये आपका लीफ नोड है, अगर इंटरनल नोड होगा तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, फिर आपके जितने भी इंटरनल नोड्स रहते हैं व्हाट दे डू, दे कंटेन अ पॉइंटर टू योर चाइल्ड नोड्स। ठीक, जैसे अगर आपका कोई नोड एक्स है, ठीक है, तो अगर आपके इसमें नंबर ऑफ कीज कितने हैं, एक्स डॉट एन कीज हैं। ठीक, तो हमारे इसमें नंबर ऑफ सब ट्रीज क्या रहते हैं, दे आर वन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कीज विच आर स्टोर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक, तो इसके नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हो जाएंगे, एक्स डॉट एन प्लस वन। ठीक, इनको हम एक्स डॉट सी वन से लेकर एक्स डॉट एन प्लस वन तक के मार्क करते हैं। ठीक है, लीफ नोड्स हैं तो उनके आपके कोई चाइल्ड होंगे नहीं। ठीक, देन आपके कीज कैसे रहते हैं, अच्छा इन एम्बे ट्री मतलब ये जैसे एम्बे ट्री है, बी ट्री एक स्पेशल टाइप का एम्बे ट्री है, राइट, इसमें क्या प्रॉपर्टी याली तो आपकी मेंटेन होगी ही, कौन सी, कि आपके जितने नंबर ऑफ कीज हैं, ठीक है, जितने नंबर नोड्स हैं उनको क्या कर रहे हो आप एम वे में सेपरेट कर रहे हैं। किस तरह से सेपरेट कर रहे हैं कि अगर आपकी कोई की है एक्स डॉट के वन की वन, ठीक, तो उसका जो लेफ्ट सब ट्री होगा, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी, ठीक, उसमें जितनी भी कीज आपकी के1 होंगी, एनी की जो आपकी सब ट्री में लाई करेगी इट विल हैव वैल्यू लेस देन इक्वल टू योर दैट पर्टिकुलर की। ठीक है, बीएसटी की प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे कि लेफ्ट सब ट्री में वैल्यूज लेस देन इक्वल टू है, राइट सब ट्री में इसकी वैल्यू जिस पर्टिकुलर आपका पेरेंट की है, ठीक है, उससे ग्रेटर देन है। ठीक, फिर क्या है कि ये आपका परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री रहता है, परफेक्टली बैलेंस्ड है, सारे के सारे लीफ नोड्स आपके एक लेवल में। आप देखेंगे इसके इंसर्शन का जो तरीका है, जो ट्री बनाने का तरीका है, जो आप इस पे लिमिटेशन सेट कर रहे हो कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज हमारे कितने होने चाहिए, m/2, जो अगर ऑर्डर m है तो m/2 से लेकर मैक्सिमम m तक के। ठीक है, तो ये इससे क्या हो रहा है, आपका ट्री परफेक्टली बैलेंस वे में क्रिएट होगा, जैसे कि जिससे कि आपके जितने भी लीफ नोड्स हैं वो सारे के सारे एक लेवल पे रहते हैं। ठीक, तो एक तरह से हम दो तरीके से आप नंबर ऑफ कीज पे बाउंडेशन सेट कर सकते हो। एक हम कहते हैं कि ऑर्डर के टर्म्स में, ऑर्डर मतलब कितने नंबर ऑफ इसके मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सब ट्रीज हो सकते हैं, इसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक, इन दैट केस वी हैड अ लिमिटेशन ऑफ m/2 मिनिमम सब ट्रीज हो। ठीक, और मैक्सिमम कितने हो, m हो सकते हैं। एक आप इसको डिफाइन कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ मिनिमम डिग्री। ठीक,
सब कितनी पकड़ किया ठीक लो हम लोग आए हुए हैं कि छुट्टी पर हैं तो मजा तो नहीं अब से नहीं तो सुना होगा तो आपसे नहीं कुछ तो 4-5 महीने हो गए तो 20 के 2 दिन आए थे एक हफ्ते आए थे उसके बाद सेंटर क्लास वगैरह नहीं होगी नहीं हाँ तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आना तो भी नहीं आता ऑनलाइन क्लास कल तो मीटिंग आप लोगों से जी बात कर दीजिए तो ये आपके एक आपने लिमिट कैसे बना दी, ऑर्डर पे कर दी कि अगर आपका ऑर्डर m है तो आपके m चाइल्ड हो सकते हैं। लोअर लिमिट क्या है, m/2 का सीलिंग, मैक्सिमम क्या है, m है। ठीक, एक आप टर्म्स किस पे कर सकते हो, मिनिमम डिग्री के ऊपर। ठीक, मिनिमम डिग्री क्या बताता है कि ये भी एक तरह का आपका ब्रांचिंग फैक्टर है। ठीक है, आपके लोअर और अपर बाउंड सेट करता है कितने नंबर ऑफ कीज हमारे पास हो सकते हैं। ठीक, कैसे एक्सप्रेस करता है, मान लीजिए कोई इंटीजर t है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ पे मिनिमम डिग्री का मतलब क्या हो गया कि मतलब आपके इस ट्री में कितने मिनिमम नंबर ऑफ इतने आपके चाइल्ड होने ही होने हैं। ठीक है, इतने चाइल्ड नोड्स आपके बनने ही बनने हैं। तो जितने भी आपके रूट नोड को छोड़कर, रूट नोड में क्या है हमारी, क्या है, 2 से लेकर आपके मिनिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, इट कैन हैव ओनली 2 चाइल्ड। ठीक, रूट नोड को छोड़कर